and again is y is greater or equals to 1. अब ये इसकी मैंने इक्वेशन जनरल इक्वेशन लिखा रखी है, y इक्वल प्लस माइनस सी होता है तो कैसी लाइन होती है, वो लाइन हमारी कैसी होगी, वो x एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी। y के फॉर्म में इक्वेशन आती है तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, x के फॉर्म x के इक्वल कांस्टेंट वैल्यू आती है तो y के ये x के पैरेलल लाइन हो गई y की कंडीशन में, और x इक्वल समथिंग आता है तो y के पैरेलल होगी। तो यहाँ पे कंडीशन में क्या होगी, ये कैसी लाइन है, पैरेलल टू x एक्सिस, और किधर, इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में एक y की पॉजिटिव डायरेक्शन में x एक्सिस की पैरेलल लाइन है। अब जरा इसको ड्रा करें। वन, टू, थ्री and 4. Here 1, 2, 3, 4 and negative direction is also available here. 1, 2, 3. जैसे हम पहली लाइन ड्रा करें तो इट इज 3 एंड माइनस, इसको क्या बोलोगे, माइनस 1.5, 1.5 और किसका, y का इंटरसेप्ट यहाँ पे कहीं हो गया, और 3। तो अगर हम इस लाइन को ड्रा करेंगे तो ये कुछ ऐसे जाएगी। इसकी इक्वेशन क्या हो गई, x माइनस 2y इक्वल्स 3। दूसरी क्या है, x पे 4 और y पे 3। ये हो गया इस लाइन की इक्वेशन, 3x प्लस 4y इक्वल्स 12। और लास्ट वाली क्या लाइन है, x इक्वल 0, इट इज y एक्सिस, एंड y इक्वल्स 1। y इक्वल्स 1 क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस, और पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल, और y पे कितनी डिस्टेंस, 1 यूनिट डिस्टेंस, तो ये लाइन ऐसी कुछ होगी। और सभी स्लैग इनइक्वालिटीज हैं, सब में डार्क लाइन ड्रा होगी। अब सभी इनइक्वालिटी इन फर्स्ट सेकेंड को हम ओरिजिन सेटिस्फाई करा सकते हैं। y इक्वल्स 1, y इक्वल्स 1 क्या है, ये है, ये भी जो चाहे ये भी ओरिजिन को छोड़ के जा रही है, ये भी ओरिजिन को सेटिस्फाई कर सकती है। और x इक्वल 0 ये ओरिजिन से होके जा रही है, और ये पता है किधर की रीजन को ये फॉलो करेगी, ये इस साइड के रीजन को फॉलो करेगी, तो इसके लिए भी पता है मुझे, थर्ड सी के लिए। तो हम फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम a एंड b सेटिस्फाइंग A and B with 0, 0. तो A that is 0 plus 0 less or equals to 3, और 0 is less or equals to 3। ये कंडीशन कैसी है, ट्रू। तो अब देखो 0, पहली वाली ये है लाइन हमारी, ये है कौन सी, 3x, ये इस लाइन की बात हमने किया। अब इसको ओरिजिन ने सेटिस्फाई कर लिया, सेटिस्फाई किया, तो अब ओरिजिन की साइड का रीजन, ओरिजिन की साइड में कौन सा रीजन पड़ रहा है, ये ओरिजिन है मेरी, ओरिजिन की साइड अपर साइड में, तो इसका रीजन किधर जाएगा, इधर जाएगा। अब थोड़ा सा हल्की सेटिंग करके मैंने पता कर लिया किधर रीजन आएगा इसका। फिर दूसरी ये, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर आर इक्वल्स टू 12, और 0 इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 12। तो 0 ना तो 12 से बड़ा है और ना ही 12 के इक्वल है। इसको 0 प्लस 0, यहाँ पे 0 रखा, यहाँ पे 0 रखा, ग्रेटर आर इक्वल्स टू 12, ये कंडीशन कैसी है, फॉल्स। तो फॉल्स, अब ये इस लाइन के लिए मैंने देखा,
इसके लिए फॉल्स कंडीशन एराइज की है। फॉल्स होने का मतलब क्या हो गया, ये इधर ये ओरिजिन दिख रहा है, इस लाइन के लिए ये ओरिजिन इधर साइड में, और इसने ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसका अपोजिट साइड का रीजन होगा, इस साइड में रीजन आएगा इसका। अब बात आती है इसके लिए थर्ड, ये तो पता ही है, इसका रीजन किधर जाएगा, x इक्वल 0 का इधर चला जाएगा, और इस वाले को भी हम ओरिजिन से सेटिस्फाई करा सकते हैं। तो अगर यहाँ पर ओरिजिन में इस वाली y इक्वल्स 1 को d को फ्रॉम d यहाँ पे रखा, तो 0 इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे किससे सेटिस्फाई करा रहे हैं, 0 0 सेटिस्फाई करा रहे हैं, और चूंकि x कोऑर्डिनेट यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो खाली y सेटिस्फाई करेगा, तो y को खाली रखेंगे। और ये क्या है, ना तो 0 1 से बड़ा है ना तो 1 के इक्वल है, इट मीन इट इज आल्सो फॉल्स। तो अब इसका ये हमारी ये रीजन है, इसका रीजन भी किधर चला गया, अपर डायरेक्शन में, ये ओरिजिन इधर है। अब मुझे देखना है कि सबका रीजन कॉमन कौन सा हो रहा है। देखो ये इस लाइन का रीजन भी अपर डायरेक्शन में, तो अपर डायरेक्शन मीन्स हो गया ये रीजन, इस लाइन का रीजन भी इधर आ रहा है, और इसका रीजन भी इधर जा रहा है। सबका कॉमन इधर हम देखेंगे कहाँ पे सबका कॉमन शेडिंग जा रही है, सबकी कॉमन शेडिंग किधर जा रही है। और जो x इक्वल 0 थी, ये तो लाइन थी, उसको भी हम देखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की ऐसी वैल्यू चाहिए या तो 0 हो या तो 0 से बड़ी हो, तो ये पार्ट सेटिस्फाई करेगा उसको। और कॉमन देखेंगे तो उसका भी कॉमन रीजन कौन सा आएगा, ये आएगा। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन रीजन। और एक चीज और, क्लास 12th में इसी तरह का रीजन बनाना है। देखो ऐसा रीजन, द रीजन विच इज नॉट बाउंडेड बाय द लाइंस, ऐसा कोई रीजन जिसको कि हम वी कैन नॉट कन्फाइन इन द सर्किल, जिसे हम सर्किल के अंदर कन्फाइन ना कर सकते हो, दैट इज नोन एज द अनबाउंडेड रीजन। सोल्यूशन रीजन तो है ये, मतलब ये अभी तुमको इस टॉपिक से मतलब नहीं है, फिर भी जान लो, क्लास 12th में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो इतना काम क्लास 12th में भी करेंगे, हम बनाएंगे सोल्यूशन रीजन निकालेंगे, तो वहां बाउंडेड और अनबाउंडेड की बात आती है। तो कोई भी सोल्यूशन रीजन दैट कैन बी कन्फाइंड इन ए सर्किल, जिसे हम सर्किल के अंदर रख सकते हो, जैसे इसको, ये हमारा सोल्यूशन रीजन है, इट कैन नॉट बी पुट इन ए सर्किल बिकॉज इट इज अनबाउंडेड। अब इसके ऊपर चाहे जहां तक हम इसको रीजन को ले जा सकते हैं, मतलब ये अनबाउंडेड है, इसको हम ऊपर तक, ऊपर इसकी कोई लिमिट नहीं है कहाँ तक ले जा सकते हैं, तो इसको सर्किल के अंदर भी नहीं रख सकते, क्योंकि सर्किल का रेडियस क्या होना चाहिए, डेफिनिट होना चाहिए। तो उस कंडीशन में इसको अनबाउंडेड रीजन बोलेंगे। Solution reason, it is solution reason, but which type of the solution reason, it is unbounded solution reason। और कहीं पर ऐसा सोल्यूशन रीजन जैसे मान लेते हैं खाली इतना पार्ट होता, या कहीं पे ऐसा रीजन आता है जो कि जिसको कि सर्किल के अंदर हम उसका रेडियस, डिफिनिट रेडियस लेकर उसको हम अंदर रख सकते होते, तो उसको हम क्या बोलते, बाउंडेड रीजन बोलते। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन थे जिनमें सर्किल का, जिनका कॉमन रीजन कहीं यहाँ आ रहा था कहीं और कहीं आ रहा था, तो उनको क्या है, उनका हम एक रेडियस लेकर उसको हम सर्किल के अंदर कन्फाइन कर सकते हैं। तो दोज सोल्यूशन रीजन आर बाउंडेड रीजन, इट इज अनबाउंडेड रीजन। ये कैसा रीजन है, अनबाउंडेड। क्वेश्चन नंबर 14। मैं कुछ क्वेश्चन अपने मन से कर दे रहा हूँ, कोई ये, बट यू इफ यू do any question and you are unable to get your solution, then you can ask to me। आसानी से पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाई यू, आई विल गिव, आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन। जैसे लिखा है 3x प्लस 2y लेस आर इक्वल्स टू 150, सपोज इट इज ए। फिर x प्लस
x plus 4y less or equals to 80. It is our B. X is less or equals to 15. It is C. Y is greater or equals to 0. D. And x is also greater or equals to 0. It is E. So there are 5 inequalities which are involved in our question, and we have to get a common solution reason for all the 5 inequalities. ये 5 inequalities दिख रही हैं, इन सभी के लिए क्या common? We have to, what we have to do here? We have to find a common reason that will be satisfied by all the 5 inequalities. Representing in line form. इनको लाइन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो 3x प्लस 2y इक्वल्स 150. 150 से डिवाइड कर दिया तो 50 हो गया. y अपॉन 75 इक्वल्स 1. इट इज 75. Again, from B, x plus 4y, x plus 4y equals 80. Dividing by 80, x upon 80, y by 20 equals 1. It is 2. And the third is x equals 15, y equals 0, and x equals 0. Y dash फर्स्ट इज एक्स बाई 50. तो 25 का हम मान लेते हैं. 25 नॉट 20, नॉट 20 का लेते हैं. तो 20, 40, 60, 80, 100. अगेन हियर यहाँ भी 20 का बना लेते हैं. 20, 40, 60, 80 and 100 here. So first line is x by 50. 50 is here. X axis पे 50 intercept, y पे 75. 75 is here. तो ये this is the line. It is 3x plus 2y equals 150. ये फर्स्ट लाइन हो गई. एंड द अदर इज x by 80. 80 is here and y by 20. ऐसा. x और ये हो गई हमारी लाइन. दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x प्लस 4y इक्वल्स 80. फिर है x 15. 15 इज हियर. और ये कैसी होगी? ये पैरेलल टू y एक्सिस. कहाँ पर? ये x एक्सिस पे 15 डिस्टेंस और पैरेलल टू y एक्सिस.
और सारी इनइक्वलिटीज स्लैग हैं, तो डार्क लाइन इज x इक्वल 15 हियर। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इनको हमने ओरिजिन सेटिस्फाई कराया, सेटिस्फाइंग ए बी सी विद 0 0। ये तो दिख ही रहा है इसका रीजन। इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा, रीजन ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका सोल्यूशन रीजन क्लियर मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस पे मैंने बात कर लिया है, पहले ही पता है तुम्हें। तो इन पहले को सेटिस्फाई कराया, it is also true here as value of 0 is less than 150. So the solution reason for this is origin side reason. Origin का side means this here. The second is also true. इसका रीजन भी ओरिजिन की साइड का, ये लाइन हो गई। इसका रीजन भी ओरिजिन की साइड, तो इधर ही इधर इसका भी पड़ेगा। और इसको अगर सेटिस्फाई कराएंगे लास्ट वाली को, जो 0 लेस आर इक्वल्स टू 15, इट इज आल्सो ट्रू हियर, ये भी ट्रू है। तो इसका रीजन भी ओरिजिन की साइड। और इधर ये जो x एक्सिस है, x इक्वल 0 है इसकी इक्वेशन, और y इक्वल 0 है x एक्सिस की इक्वेशन। तो इसका रीजन भी, सोल्यूशन रीजन भी इधर ही आएगा। तो देखो सबका कॉमन रीजन कौन सा बन जाएगा। इसको भी शेडिंग मैंने इस साइड में कर ली, इधर पूरा आएगा। इसकी भी शेडिंग, इसकी शेडिंग भी इधर, सबकी शेडिंग किधर आएगी। सबको अगर हम देखेंगे तो दिस इज द कॉमनेस्ट पार्ट, मोस्ट कॉमन पार्ट एमंग ऑल, so it can be written as our solution reason if I am right here। अगर हमारा सारी कैलकुलेशन सही है, सब कुछ सही है। एक मिनट, कुछ गलत हुआ है क्या जी, 1 मिनट। यस यू अल्ताफ। Sir, I am unable to understand this graph. Please tell me once again. Look here, first is the 3x plus 2y less or equals to 150। तो इसको, Yes, sir. हाँ, इसको लाइन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऐसा इक्वल, इसको 150 से डिवाइड कर दिया तो x अपान 3x अपान 150 आएगा, 3x अपान 50 आ जाएगा। और Yes, 2y अपान 150 आएगा तो y अपान 75 हो गया। तो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इज 50। x एक्सिस को लाइन कहाँ पे काटेगी, 50 पे काटेगी। और y एक्सिस को कहाँ पे काटेगी, 75 पे काटेगी, यहाँ पे। तो ये लाइन हो गई ये वाली। फिर सेकंड है x प्लस 4y इक्वल्स 80। 80 से डिवाइड किया तो x y 80 y 20 इक्वल्स 1 हो जाएगा। तो x एक्सिस Yes, पे sir. 80 ये डिस्टेंस हो गई, और y पे 20 ये हो गया, ये लाइन हो गई। थर्ड देखो x इक्वल 50। x इक्वल 50 क्या होगा, ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी। इसकी इक्वेशन मैंने नोट में लिखा रखी है। तो Yes, ये, sir. हाँ, ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन हो गई। और इसकी x एक्सिस पे डिस्टेंस कितनी, 15 यूनिट, यहाँ पे कहीं ऐसे हो जाएगी। y इक्वल 0, y इक्वल 0 किसकी इक्वेशन होती है, x एक्सिस की इक्वेशन होती है। x इक्वल 0 y एक्सिस इक्वेशन होती है। तो ये इक्वेशन हो गई। अब देखो ये जो फर्स्ट 3 हैं, इनको मैं ओरिजिन से सेटिस्फाई कर सकता हूं, क्योंकि ये ओरिजिन से नहीं पास कर रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेकिन इन दोनों के लिए क्योंकि ये ऑलरेडी ओरिजिन से पास कर रही हैं, तो इनको सेटिस्फाई कराने के लिए खाली मुझे ये देख लेना है कि कौन सा रीजन ऐसा होगा जिनमें ये दोनों सेटिस्फाई कर जाएं। तो x इक्वल 0, अब यहाँ कंडीशन क्या होनी चाहिए, x की ऐसी वैल्यू चाहिए जो 0 हो या 0 से अधिक हो। तो कौन सा रीजन Yes. ऐसा होगा, ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है, ये x का कोऑर्डिनेट है। तो Yes. इसके लिए रीजन कौन सा होगा, इस साइड का रीजन हो गया। और दूसरा ये है y इक्वल्स, ये हो गया इसके लिए
x इक्वल 0 के लिए। x इक्वल 0 क्या हो गया, ये वाली इक्वेशन हो गई y एक्सिस के पैरेलल। ये y इक्वल 0, y इक्वल 0 क्या हो गई, x एक्सिस के, ये सारी इसकी मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात मैंने की अभी, ये ना, ये हो गया x इक्वल 15। तो ये इसको मैंने चेक कर लिया, तो ये वैल्यू हमारी कहाँ पे, जो यहाँ पे मैंने 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो लेस आर इक्वल टू 15 आएगा ना, 0 इज लेस आर इक्वल टू 15, तो ट्रू कंडीशन आएगी। इसका भी रीजन किधर आएगा, ओरिजिन की साइड रीजन आ जाएगा। और इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए मैं बात कर रहा था, तो इन दोनों की कंडीशन में चाहे इसको लें चाहे इसको लें, मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि x की वैल्यू हो 0 या 0 से अधिक हो, तो ये रीजन आ गया। y की वैल्यू हो 0 या 0 से अधिक हो, तो y के लिए पॉजिटिव फॉर्म कौन सा आता है, देखो ये दोनों का, ये क्वाड्रेंट हो गया और ये हो गया, यहाँ पे y पॉजिटिव है। और कॉमन देखेंगे, सबका कॉमन पार्ट कौन सा हो जाएगा, इसका, इसकी सेटिंग ऊपर हो जाएगी, इस वाली के लिए, इस वाली के लिए सेटिंग इधर चली जाएगी। तो सबका कॉमन अगर हम पार्ट निकालेंगे तो सबके लिए कॉमन पार्ट कौन सा होगा, ये वाला पार्ट हमारा सबके लिए कॉमन हो जाएगा। बोलो। यस सर। सर x इक्वल टू 15 वाला सर लाइन समझ में नहीं। देखो x इक्वल 15, ये हमने एक इक्वेशन लिखा रखी है, x इक्वल्स प्लस माइनस सी, एक इक्वेशन नोट्स में लिखी होगी अगर नोट किया होगा तुमने। तो ये जो होती है, अगर, हाँ, अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी जनरल इक्वेशन ये होती है, ये कैसी लाइन की इक्वेशन है, पैरेलल टू y एक्सिस। और इसमें दो तरह की लाइन जनरेट होगी, एक लाइन ऐसी हो सकती है y एक्सिस के पैरेलल, और एक ऐसी इधर साइड में भी हो सकती है। तो जब, अगर ये जो पॉजिटिव वैल्यू अगर है हमारी है, तो इस साइड में लाइन ड्रा करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि ये और ये क्वाड्रेंट जो होता है वो x के लिए पॉजिटिव वैल्यू देता है। यस सर। और अगर निगेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है तो लाइन इधर आएगी, जैसे जो भी वैल्यू होगी उतना x एक्सिस पे मेजर करके y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा कर देंगे, ऐसी यस लाइन हो सर, जाएगी। समझ में। क्वेश्चन नंबर 14। और अगर किसी तरह से तुम्हारे पास ग्राफ पेपर्स अवेलेबल हो तो प्लीज डू दिस एक्सरसाइज ऑन द ग्राफ पेपर। मैं क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, वो टाइम इज वेरी लेस। वन मोर क्वेश्चन इज लेफ्ट हियर, x प्लस 2i लेस आर इक्वल टू 10, इट इज 15, क्वेश्चन नंबर 15। और किसी कोई प्रॉब्लम इसमें, इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम कहीं से? नो सर। नो सर। टुमारो आई विल स्टार्ट योर मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में अभी तक जो क्वेश्चन किए गए हैं उनसे कुछ डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे। अभी तक जो, जैसे मिसलेनियस का हम क्वेश्चन नंबर 1 to 6 की बात करें तो जो इसमें क्या है, इसमें कोई एक इनइक्वलिटी है, एक फॉर्म है जो कि दो इनइक्वलिटीज से कनेक्टेड है, एक वेरिएबल को दो इनइक्वलिटी से कनेक्ट कर दिया गया। अभी तक क्वेश्चन क्या थे हमारे पास, अलग 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 इनइक्वलिटीज आती थी, उनका सोल्यूशन निकालते थे। अब यहाँ पे क्या है कि वन वेरिएबल इज कनेक्टेड बाय टू टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटीज, दो इनइक्वलिटी से कनेक्ट कर दिया, और उसका सोल्यूशन रीजन कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 6। जरा एक क्वेश्चन मिसलेनियस का देखते हैं, हो पाता ही नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ईयर, 2 is less or equals to 3 minus 4x
एंड लेस देन 5। अब देखो यहाँ पर ये फॉर्म, ये वेरिएबल है, दो साइड से इनइक्वलिटीज कनेक्ट हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी ये देखना है। तो पहला काम करेंगे कि अब देखो इनइक्वलिटी के फॉर्म में जो कुछ भी करना है वो पूरा एक साथ करना है, या फिर इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार इससे ले लिया, एक बार इसे लेके सॉल्व कर लिया, या फिर दोनों को एक साथ लेके सॉल्व कर लिया। दोनों तरह से इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बेहतर ये होता है कि दोनों को अलग अलग कर लें। जैसे हमने ऐसा लिख लिया, दोनों साइड में 4x ऐड कर दिया, कैंसिल हो जाएगा ये। इस साइड में 2 मुझे और दिख रहा है, तो इस साइड में दोनों साइड में 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ 1